गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेकंड लेसन में जो भारत में जितने भी राजपूत थे जो अलग अलग जगह पर रूल कर रहे थे उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी इंडिया में जितना क्षेत्र था उन सारे पे अलग अलग राजपूत राज कर रहे थे, वो सारे हिंदू थे। लेकिन जो ये हमारी दिल्ली सल्तनत है इसके अंदर मुस्लिम सत्ता हमारे भारत में आ गई थी, मुसलमानों ने राज करना शुरू कर दिया था। तो अब से हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में आज की क्लास में। तो दिल्ली सल्तनत को सल्तनत पीरियड बोला जाता है। सल्तनत पीरियड में हम इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1206 से 1526 के बीच का। जो ये टाइम पीरियड है इसको सल्तनत पीरियड बोला जाता है। हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ चुके थे कि जो पृथ्वीराज चौहान है वह पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत है वह जो राजस्थान के जो आसपास का एरिया था, राजस्थान में जो आगरा और मथुरा के जो आसपास का एरिया था वहाँ पे रूल कर रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया और इस पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो हम देखते हैं कि 1191 ईस्वी में प्रथम जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस जो ये बैटल हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराकर देश से निकाल दिया था। अब एक साल बाद मोहम्मद गौरी ने फिर से तैयारी की और एक साल बाद फिर से उसी जगह पर आकर तराइन की जगह पे आकर उसने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए बोला और पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना के सहित तराइन के क्षेत्र में आया और 1192 ईस्वी में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसको मार दिया था और भारत है उसके अंदर अपना जो जितना भी एरिया था जो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आता था उसको अपने अधीन कर लिया था। अब ये जो है मोहम्मद गौरी है उसका एक जो बहुत ही अच्छा जो स्लेव बोलते हैं दास को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको मोहम्मद गौरी ने बाजार से खरीदा था। तो वह यह एक दास के रूप में पृथ्वीराज जो ये गौरी है उसके साथ रहता था। इसकी योग्यता को देखते हुए गौरी ने जो ये ऐबक है उसको अपनी सेना का सेनापति बना दिया था। यह बहुत ही योग्य था। तो जब युद्ध हुआ बैटल ऑफ तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था उसमें जो अब मोहम्मद गौरी की जो सेना आई थी उसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह इसका सेनापति था। जो भी कमांडो थी इसकी जो आर्मी थी उसका चीफ था। तो यह एक ट्रस्टेड स्लेव था और इसने जो जीता, जो भी पृथ्वीराज चौहान से जो क्षेत्र जीता उस सारे क्षेत्र को जो ऐबक है उसको दे दिया यहाँ पर राज करने के लिए और खुद वह अपने देश गौर वापस चला गया। गौर वापस जाने के बाद में जो ये ऐबक है वह इसके अंडर में रहकर ही भारत में राज करने लगा। जो ये है 1194 से 1206 ईस्वी में जो ऐबक है उसने कालिंजर, बंगाल, बिहार, गंगा जमुना का जितना भी आसपास का जो क्षेत्र था उस पे सारे पे अधिकार कर लिया था। यह बहुत ही पावरफुल था। तो उसने इन सारी जगहों पर राज कर लिया था, मतलब इन सारे क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। और 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी तो यह इंडिपेंडेंस होकर जो इंडिया में राज करने लगा था। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 1206 में जो ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में इसीलिए बोली जाती है क्योंकि 1206 में वह इंडिपेंडेंस होकर राज करने लगा था। 1206 से पहले वह गौरी के अंडर में रहकर भारत में रूल कर रहा था, लेकिन 1206 में वह इंडिपेंडेंस हो गया था और इंडिया में रूल करने लगा था। अब हम पढ़ते हैं कि जो ये हमारी दिल्ली सल्तनत है इसमें 5 डायनेस्टियाँ हैं। 5 डायनेस्टियों ने अलग अलग टाइम पीरियड पे यहाँ पे राज किया। तो 5 डायनेस्टी हमारी जो पहली डायनेस्टी है वह है द स्लेव डायनेस्टी जो 1206 से 1290 के बीच में जो जितने भी राजाओं ने राज किया वो सारे
स्लेव डायनेस्टी के थे। इसको हम गुलाम वंश या दास वंश भी बोल सकते हैं। अब जो ये है हमारी जो फर्स्ट डायनेस्टी है, वो जो सेकंड डायनेस्टी है द खिलजी डायनेस्टी, यह 1290 से 1320 के बीच में जितने भी राजाओं ने जो रूल किए थे, सुल्तानों ने रूल किए थे, वो सारे खिलजी डायनेस्टी के थे। थर्ड है हमारी द तुगलक डायनेस्टी, 1320 से 1414 ईस्वी के बीच में जितने भी सुल्तानों ने रूल किए थे, वो सारे तुगलक डायनेस्टी के थे। फोर्थ है हमारी द सैयद डायनेस्टी, जो 1414 से 1451 के बीच में जितने भी जो सुल्तान थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत में रूल किया, वो सारे सैयद डायनेस्टी के थे। अगला है हमारी जो फिफ्थ और लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, वो है लोधी डायनेस्टी, 1451 से 1426 के बीच में जो भी राजाओं ने या फिर सुल्तानों ने रूल किया, वो सारे लोधी डायनेस्टी थी। लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी। इसके बाद हमारे इंडिया में एक अलग ही एम्पायर या फिर बोलेंगे मुगल एम्पायर शुरू हो गया था, मतलब मुगल एम्पायर की स्थापना हो चुकी थी, जो बाबर ने की थी। दिल्ली सल्तनत का अंत लोधी डायनेस्टी के साथ ही हो गया था। तो इस क्लास में हमने पढ़ा है सल्तनत पीरियड के बारे में कि किस तरह से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित की। गौरी से देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने ही भारत में इस्लाम धर्म, मतलब जो इस्लाम है, इस्लाम सत्ता स्थापित की। मोहम्मद गौरी से पहले जितने भी रूलर इंडिया में रूल कर रहे थे, वो सारे हिंदू थे, जो राजपूत थे, जो अलग अलग जगहों पर रूल कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद गौरी ने इंडिया में अपना जो इस्लामिक अस्तित्व है उसको बनाया, और अब खुद तो गौर चला गया, लेकिन यहाँ पर अपने एक ट्रस्टेड स्लेव जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको यहाँ पे छोड़ गया राज करने के लिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इंडिया में एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। अब ऐबक के टाइम के बाद ही हमारे इंडिया में मुसलमान है वो राज करने लगे, या फिर बोलेंगे जो मुसलमान हमारे इंडिया में आए वो ऐबक के टाइम में ही आए। ये जो 5 डायनेस्टी है, ये दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टी है, ये अलग अलग टाइम में रूल किया। दिल्ली सल्तनत जो है उसमें डायनेस्टी है, 5 डायनेस्टी है, ये 5 डायनेस्टी ये है जो अलग अलग टाइम पीरियड पे राज किया था।